नमस्कार। अगर स्कूल प्रशासन या टीचिंग से वास्ता है तो अगले कुछ मिनट बहुत ही काम के होने वाले हैं। आज हम बात करेंगे सत्र 2025-26 के लिए जो ऑफिशियल प्रमोशन की तारीखें आई हैं उनके बारे में, ताकि सारी प्लानिंग एकदम टाइम पर और बिना किसी कंफ्यूजन के हो। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। तो लीजिए, सबसे बड़ी खबर आ गई है। इंतजार अब खत्म। जी हाँ, सत्र 2025-26 के लिए वो ऑफिशियल सर्कुलर आ चुका है जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था। इसमें छात्रों को प्रमोट करने की सारी तारीखें बिल्कुल साफ साफ बता दी गई हैं। मतलब अब किसी भी तरह के भ्रम की कोई गुंजाइश ही नहीं है। लेकिन एक मिनट, ये सिर्फ कैलेंडर में मार्क करने वाली तारीखें नहीं हैं। इनका सीधा असर स्कूल के एक बहुत ही जरूरी डॉक्यूमेंट पर पड़ता है, SR रजिस्टर। चलिए समझते हैं कि ये प्रशासनिक तौर पर इतना मायने क्यों रखती है। तो जब हम कहते हैं SR रजिस्टर में क्रमोन्नति की तारीख, तो इसका असली मतलब क्या है? देखिए, आसान शब्दों में ये वो फिक्स तारीख है जिस दिन किसी स्टूडेंट का प्रमोशन स्कूल के रिकॉर्ड में ऑफिशियली दर्ज किया जाता है। और यही तारीख पूरे सिस्टम में एक जैसी बनी रहती है, ताकि कोई गड़बड़ ना हो। चलिए, अब जरा इन तारीखों को डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्राइमरी और मिडिल स्कूलों की, यानी क्लास 1 से लेकर 8 तक की। अच्छा, अब यहाँ एक बड़ा ही दिलचस्प पैटर्न है, जरा ध्यान दीजिएगा। क्लास 1 से 4 और फिर क्लास 6 और 7, इन सब के लिए एक ही तारीख है, 25 मार्च 2026। लेकिन क्लास 5 और 8, जिन्हें हम बोर्ड क्लास मानते हैं, उनके लिए ये तारीख एक दिन पहले, यानी 24 मार्च 2026 रखी गई है। शायद ऐसा इसलिए ताकि इन खास क्लासों के नतीजों पर अलग से काम किया जा सके। और ये स्लाइड इस फर्क को एकदम साफ कर देती है। एक तरफ है 24 मार्च जो सिर्फ और सिर्फ क्लास 5 और 8 के लिए है, और दूसरी तरफ है 25 मार्च जो बाकी प्राइमरी और मिडिल क्लास के लिए है। तो याद रखने वाली बात क्या है? बोर्ड क्लास की तारीख अलग है। तो प्राइमरी और मिडिल स्कूल की तारीखें तो एकदम क्लियर हो गई। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी, यानी क्लास 9 से 12 के लिए क्या निर्देश हैं। यहाँ भी हमें लगभग वैसा ही पैटर्न देखने को मिलता है। क्लास 9 और 11 के लिए तारीख है 25 मार्च, जबकि क्लास 10, जो कि एक बोर्ड क्लास है, उसके लिए 24 मार्च रखी गई है। लेकिन यहाँ एक बड़ा ट्विस्ट है। क्लास 12, जिसकी तारीख सबसे अलग और सबसे आखिर में है, और ये है वो खास तारीख 31 मार्च 2026। इस डेट को तो अलग से नोट कर लेना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ क्लास 12 के लिए है। ये बाकी सभी तारीखों के बाद आती है, इसलिए रिकॉर्ड्स अपडेट करते वक्त इसका खास ख्याल रखना होगा। अच्छा, तो अब जब हमने सभी क्लास की तारीखों को अलग अलग समझ लिया है, तो चलिए इन सारी जानकारियों को एक साथ एक ही जगह पर देखते हैं, एक कंप्लीट गाइड की तरह। ये स्लाइड मानो सब कुछ एक नज़र में बता देती है। 24 मार्च को कौन सी क्लास प्रमोट होंगी? 5, 8 और 10। 25 मार्च को सबसे ज्यादा क्लास हैं, 1 से 4, फिर 6, 7, 9 और 11। और आखिर में 31 मार्च, जो सिर्फ क्लास 12 के लिए रिजर्व है। ये एक बेहतरीन क्विक रेफरेंस है। तो अब जब सारी तारीखें बिल्कुल साफ हो चुकी हैं, स्कूलों के लिए आगे की प्लानिंग का रास्ता एकदम क्लियर है। अब रिकॉर्ड्स को सही सही और वक्त पर अपडेट करने में कोई भी रुकावट नहीं आनी चाहिए। और यहीं पर एक बहुत ज़रूरी सवाल खड़ा होता है। चलिए, मान लिया कि इन तारीखों पर सारे रिकॉर्ड अपडेट हो गए, तो इसके बाद स्कूलों के लिए अगला बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेप क्या होगा? क्या वो नए सेशन की तैयारी में जुटेंगे या फिर कोई और ज़रूरी काम है? सोचने वाली बात है ना?